हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज उन दोस्तों से बात करने आया हूँ जो हमारे दोस्त युवा हैं और ये लगभग 18 से लेकर 30 साल के उम्र के हैं, जो अभी कोई काम शुरू नहीं किए हैं और काम शुरू करना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही 1-2 साल हुआ काम करना शुरू किए हों। तो मैं उन दोस्तों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप समाज के चक्कर में ना पड़ें, छोटा-बड़ा काम के चक्कर में ना पड़ें। काम समाज की नज़र से छोटा-बड़ा होता है, काम खुद अपने नज़रिए से छोटा-बड़ा नहीं होता है। और हाँ, काम गलत सही होता है तो आप गलत कामों की तरफ मत जाएँ, नहीं जाएँ। आप सही काम करें, नैतिक कार्य करें, अनैतिक कार्य से बचें और मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें, मेहनत करें। और आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हों, उस काम के प्रति ईमानदारी रखें और उस काम को लगन से करें और उसमें जो भी कुछ सीखने को मिले उस काम को सीखते रहें। सीख के नज़रिए से आप छोटे से छोटे काम से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये सीख आपको आजीवन काम आएगी। तो मेरा सुझाव यही है कि जो भी आप काम कर रहे हों उससे सीखें। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मेरे दोस्त कोई भी छोटा-बड़ा अगर कभी भी काम कर रहे हों तो वो ठीक-ठाक आमदनी कर ही ले रहे होंगे। अधिकांश आज के समय में 18-20 हज़ार रुपये की आमदनी अधिकांश लोग कर ले रहे हैं। बहुत लोगों की आमदनी इससे बहुत ज़्यादा भी है और कुछ जो दोस्त हैं हमारे, हो सकता है उनकी आमदनी उससे थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन लगभग लोगों की आमदनी इतना ही के आसपास है। तो मेरी एक और सलाह है आप लोगों से कि अगर आपकी आमदनी लगभग इतना है तो आप करियर के शुरुआती समय में, मतलब अभी जैसे अगर आपने काम शुरू किया या शुरू करने वाले हैं, तो उसे 1 या 2 साल 3 साल में आप लोग थोड़ा बहुत पैसा पूंजी इकट्ठा करके इमरजेंसी फंड के तौर पे तैयार करिए, आपातकालीन तौर पे तैयार करिए। अगर किसी भी कारणवश या किसी भी परिस्थिति में अगर आपकी आमदनी जो आपको हर महीने मिल रही है, अगर वो मिलना बंद हो जाए तो आप इस आपातकालीन पूंजी का उपयोग कर आप अपना खर्च चला सकते हैं और इस पैसे को आप अपने शौक पे या अनावश्यक कार्यों पे खर्च मत करें। तो जो भी पूंजी आप, हाँ, आज के समय में ये पूंजी कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए और 50,000 रुपये से लेके 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आप जितना चाहें मैक्सिमम रख सकते हैं। लेकिन 50,000 रुपये आज के समय में मामूली हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अगर छोटा सा भी अगर हॉस्पिटलाइज किसी को होना पड़े तो 1 या 2 दिन में ही आपके 50,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो 50,000 रुपये तो किसी भी तरह चाहिए, समझ रहे हैं। अगर संभव हो सके तो धीरे धीरे इसको और ज़्यादा करिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग इमरजेंसी पैसा, आपातकालीन पैसा इकट्ठा करें। मैं उन दोस्तों को भी सुझाव देना चाहूँगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कई दोस्त मेरे अपने घर से बाहर रहकर काम करते हैं, उनकी आमदनी जब वो बाहर काम करते हैं तब रहता है, लेकिन जब घर आ जाते हैं तो उनकी आमदनी एकाएक रुक जाती है। तो वो पैसे जो इकट्ठा करके रखे हुए थे उन्हीं पैसे से उनको काम चलाना होता है। तो मैं उन दोस्तों के लिए भी ये सुझाव दूंगा या राय दूंगा कि आप इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करके रखें तो उसको इमरजेंसी के तौर पे ही रखें। जैसे कि अगर आपका कार्य बिना पैसे के काम नहीं चल पा रहा है, वो आपातकालीन है कि अब नहीं चलेगा तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, तभी उस फंड का उपयोग करें। अन्यथा की स्थिति में रोज़मर्रा या खर्चे के लिए उसका इस्तेमाल ना करें। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी, आपातकालीन, भाई इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है, तो मेरा ये काम नहीं चलेगा, तो ये कर लें। अब सवाल आएगा आपका कि ये इमरजेंसी फंड इकट्ठा कैसे करें, इमरजेंसी पैसा कैसे इकट्ठा करें। तो जैसे ही आपकी आमदनी आ रही है तो एक होता है आरडी स्कीम, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तो ये अधिकांश नेशनलाइज बैंक में है, मतलब जो भी बैंक है जैसे पीएनबी, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक या सेंट्रल बैंक, उस बैंकों में ये खुलती हैं, या आपके नज़दीकी जो डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस, उसमें भी ये खुलता है। तो इसमें आप मामूली पैसे 500 रुपये से मंथली से आप शुरू करके ये आप जमा करके आप इसमें पैसा इकट्ठा करके आप पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। और जब ये पूंजी कुछ 50,000, 1 लाख, 2 लाख हो जाए तो उसको एफडी करके रख दीजिए। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। जब ये पैसा एफडी के तौर पर होगा तो उसको आप इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो ये मेरा सुझाव है। करियर के शुरुआती दौर में ये सब चीज़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी जो है एक अनिश्चितता से भरा हुआ है। तो आपको
इस तरीके की थोड़ा सा पहले से पूर्व सावधानी या पूर्व जागरूकता कहेंगे या पूर्व तैयारी कहेंगे, जो भी कहें, आपकी ये ज़िंदगी की जो अनिश्चितता है उससे थोड़ा सा संतुलन बनाने में मदद करती हैं। और किसी भी तरह से जो आपके अनएक्सपेक्टेड, जो आप उम्मीद नहीं किए हैं, उससे अगर विपरीत चीज़ आती हैं तो उससे थोड़ा बहुत राहत दिलाने में ये सब फ़ायदेमंद होता है। और धीरे 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 ये आपकी आदत बनती चली जाएगी। हो सकता है 1 महीने 2 महीने, शुरुआती के 4 महीने तक आपको ये सब चीज़ अच्छी ना लगें और आपको ये थोड़ा बोरियत लगे कि यार इससे क्या होगा, ये तो बहुत बेकार चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे ये आपकी एक आदत बन जाएगी जो भविष्य में चल के बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आपके पास पूरा 30 साल 40 साल पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है। मैं अपने उन दोस्तों से खासकर बात करना चाहता हूँ जो लगभग अभी आप 20 से 30 के बीच में हैं और जिन्होंने अभी अभी काम करना, अर्निंग करना, पैसे कमाना शुरू किया है। तो आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें, ज़्यादा अगर नहीं भी गौर करना चाहें तो ये आपके ही फ़ायदे के लिए है और इसमें थोड़ा सा आप लोग ये करिए। और दोस्त जिसे हाँ, अगर आरडी वगैरह, एफडी वगैरह के बारे में जानकारी और डिटेल से चाहिएगा तो आप लोग कमेंट कर देंगे, तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसको मैं विस्तार से बता पाऊँ और इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ये सब मैं बता दूँगा। तो हाँ, मेरा एक और सुझाव है दोस्त कि ये वीडियो मेरा केवल ये मतलब मैं बोलूं और आपके सुनने तक ना रहें। आप लोग भी अपना सुझाव और जो भी सलाह देना चाहें कमेंट के माध्यम से सुझाव सलाह दे दें। और मैंने ये अभी शुरू में ही ये वीडियो बनाना शुरू किया है, तो अगर आप शुरुआती दौर में मुझे कमेंट वगैरह करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और प्रेरित होकर मैं ऐसे और भी वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। और बाकी अभी दोस्त नए हैं तो बहुत सारी चीज़ इसमें कमियां हो सकती हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जानकारी दें और मुझे सुझाव भी दें कि मैं अपनी इस कमियों को कैसे दूर करूं। और बाकी हम और आप साथ हैं ही, तो फिर आगे डिटेल हम लोग बात करते चलेंगे और जो भी कमी हमारी आएगी या आप दर्शकों की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं पूरा करूंगा और उस पर खरा उतरूंगा। तो दोस्त अब समय है आपसे विदा लेने का, तो नमस्ते, जय हिंद।